मुबस्सिरीन के मुताबिक नून लीग की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर मरकजी रहनुमा भी शामिल होंगे। ताहम नून लीग के इंतखाबी जलसों में मुस्लिम लीग नून के कायदीन बिलखसूस साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकारीर में इनके बयानिए, लबो लहजे, हुकूमत बनाने की सूरत में आइंदा की हुकूमती पॉलिसियों और अपोजिशन के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक और ताल्लुकात के हवाले से मुल्क भर के अवाम पर मुख्तलिफ हलकों की खास नजर होगी। चूंकि नून लीग के मुखालफिन नवाज शरीफ के बारे में मुसलसल ये तासुर देने में मसरूफ हैं कि पाकिस्तान में लीगी कायद अपने माजी के बयानिए और असूली मौक़िफ़ पर कायम रहने की पादाश में 3 मरतबा जबरी तौर पर न सिर्फ वजारत उज़्मा से महरूम और जिला वतन हो चुके हैं, बल्कि जेल की सोबतें भी बर्दाश्त कर चुके हैं। ताहम अब एक मरतबा फिर वो अपने असूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होकर और ना चाहने के बावजूद समझौते करने पर मजबूर हुए हैं। और सिर्फ मुखालफिन ही नहीं, बल्कि नवाज शरीफ के लाताल्लुक होने वाले करीबी साथी भी अपने कायद के बारे में ऐसे ही ख्यालात रखते हैं। और इस ज़मन में साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी और KPK के साबिक वजीर आला सरदार मेहताब खान के गिले शिकवों पर मबनी बयानात का हवाला भी दिया जा सकता है, जिन्हें माजी में मियाँ नवाज शरीफ का करीबी साथी समझा जाता था। और दोनों के अहम मनासिब सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की सियासी कुर्बत और इनकी सवाबदीद का बाइस बने थे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बारे में तो सूरत हाल वाज़ेह है, क्योंकि वह अपनी 1.5 साला हुकूमत में ताकतवर हलकों से अपनी वाबस्तगी और अपने बारे में इनकी पसंदीदगी का खुल्लम खुल्ला इजहार कर चुके हैं। ताहम अब की बार लगता यही है कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गनगरज की बजाय मुफाहमत का बयानिया हावी रहेगा। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नवाज शरीफ ने सियासी कैरियर में जेल काटी, जिला वतनी इख्तियार की और इक़्तिदार में भी आए, लेकिन गुज़श्ता 3 अदवार में अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। 1990 से 1999 के दरमियान नवाज शरीफ 2 बार पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। ताहम 12 अक्टूबर 1999 को इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इन पर तैयारा अगवा करने, दहशतगर्दी और कत्ल की साजिश के इल्जाम में मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 2000 को इन्हें मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जुलाई 2000 में नवाज शरीफ को करप्शन का मुरतकब करार देकर मजीद 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ को असासे छुपाने और टैक्स चोरी का भी मुरतकब करार दिया गया। ताहम नवाज शरीफ को 2002 में सऊदी शाही शख्सियात से एक मुआहिदे के तहत रिहा करके 2007 में सऊदी अरब भेज दिया गया। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इन पर आयद जिला वतनी खत्म कर दी। नवाज शरीफ ने वतन वापसी की कोशिश की, लेकिन इन्हें अपनी आमद के चंद घंटों बाद ही मुल्क से बेदखल कर दिया गया। बिलाखिर वो 25 नवंबर 2007 को पाकिस्तान वापस आ गए और 10 दिसंबर 2000 से 25 नवंबर 2007 तक 2540 दिन नवाज शरीफ ने जिला वतनी में गुजारे। लेकिन वो फरवरी 2009 में होने वाले आम इंतखाबात में शिरकत ना कर सके, क्योंकि अदालत ने मुजरिमाना मुकदमात में अदालतों से सजाओं की वजह से नवाज शरीफ को इंतखाबात में शिरकत से नाअहल करार दिया था। इस वक्त इन्हें नजरबंद करने की कोशिश की, लेकिन मुश्तइल हजूम के इनकी रिहाइश गाह पर जमा हो जाने के बाइस पंजाब पुलिस हैरान कुन तौर पर इन्हें नजरबंद किए बगैर वहां से चली गई। इस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जबरी माजूली पर इनकी बहाली के लिए वकला की पुरजोर तहरीक जारी थी। इस वक्त नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस समेत दीगर माजूल जज साहिबान की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च की क़यादत की। 26 मई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आम इंतखाबात में शिरकत का अहल करार दिया। जुलाई 2009 में इन्हें तैयारा हाईजैकिंग केस में बरी कर दिया गया। अप्रैल 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के तहत दोबारा वजीर आजम की हद खत्म कर दी। जून 2013 में वो तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुए। ताहम नवंबर 2016 में पनामा पेपर्स स्कैंडल सामने आया। 28 जुलाई 2017 को इन्हें अपने कागजात नामजदगी में दुबई की कंपनी में अपनी मुलाजमत जाहिर न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने वजारत उज़्मा से हटा दिया। जुलाई 2018 में एहतिसाब अदालत ने एवन फील्ड करप्शन रेफरेंस में नवाज शरीफ को गैर हाजिरी में 10 साल कैद की सजा सुना दी। नैब से अदम ताउन पर 1 साल की सजा सुनाई गई। इनकी सियासी जानशीन मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा दी गई। इन्हें 10 साल के लिए सियासत से नाअहल करार दिया गया। इन्हें करप्शन के एक और मुकदमे में दिसंबर 2018 में 7 साल की कैद सुनाई गई। ताहम अक्टूबर 2019 में इन्हें खराबी सेहत पर रिहा किया गया।
नवंबर 2019 में वो बगैर इलाज लंदन चले गए। दिसंबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुलजिम करार दिया। अप्रैल 2022 में इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ 4 साल लंदन में गुजार कर पाकिस्तान वापस आए। एक अदालत ने इनकी हिफाजती जमानत मंजूर की। 12 दिसंबर 2023 को अदालत ने नवाज शरीफ की सजा खत्म कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।